संसद में कामकाज प्रभावित, क्या ये सुर्खियां बदलेंगी? कभी किसी के बयान पर और कभी किसी न्यायिक प्रक्रिया पर कांग्रेस संसद में हंगामा कर रही है, जिससे आए दिन संसद का काम अवरुद्ध हो रहा है। राज्यसभा, जहां विशेष रूप से विपक्ष का बहुमत है, लगभग ठप पड़ी है। आखिर संसद के कामकाज में बाधा पड़ने से गरीबों के हित में पड़े विधेयकों का क्या होगा? संसद में जारी गतिरोध पर बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार सिंह, राजनीतिक संपादक firstpost.com से। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। तो आज जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अगर संसद को अवरुद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब आप गरीबों के हक को मार रहे हैं, और ये बात 16 आने सच है। क्या जो सांसद हैं इस बात को समझते हैं? देखिए, सांसद समझते तो हैं। समस्या ये होती है कि जब पार्टी लीडरशिप कोई इशू किसी तरह से उठाना चाहती है तो सांसद, जो आम सांसद है, उसकी भावनाएं गौण हो जाती हैं। अब इस केस में एक विचित्र सी स्थिति है। देखिए, ये संसद का सत्र जब शुरू हुआ तो दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक, प्रधानमंत्री का ये लग रहा था कि बिहार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस बीजेपी थोड़ा विनम्र रहेगी या उनको बाकी मुश्किलात होगी और कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं वो थोड़ा अप होंगी। प्रधानमंत्री ने शुरुआत जिस तरह से की, उससे उनका जो स्टैचर है वो गेन उन्होंने पिछले हफ्ते में किया। एक काफ़ी अच्छा भाषण उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में दिया। अम्बेडकर की 125वीं जयंती हुई, कॉन्स्टिट्यूशन डे हुआ, सोनिया गांधी को उन्होंने इन्वाइट किया और जीएसटी के मसले पे सरकार अपना पक्ष रखने में समक्ष थी कि ये जीएसटी पास होना चाहिए था, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस भी कुछ चीज़ों के लिए रिसेप्टिव है। ये नेशनल हेराल्ड एक केस है जिसके ऊपर जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके 4 वरिष्ठ कांग्रेस नेता, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और इन लोगों के ऊपर वो केस है। उसके लिए क्या संसद ठप होना चाहिए? मतलब देश का पूरा जनमानस जो लोग है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कि एक जुडिशियल प्रोसेस जो है उसमें, मान लीजिए सरकार में जो सरकारी तंत्र है उनका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज में। इस केस में वो भी नहीं है। कोई इन्वेस्टिगेशन की तरफ से कोई अपील नहीं है। बिल्कुल। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस समय वो अपील फाइल की थी उस समय वो बीजेपी के सदस्य नहीं थे, आज वो बीजेपी के सदस्य हैं। लेकिन अगर कोई बीजेपी का सदस्य या कोई कांग्रेस का सदस्य है, उससे किसी केस की प्रामाणिकता या उसका ये अधिकार छिन नहीं जाता कि वो कोर्ट में जाए। अब कोर्ट की जो हाई कोर्ट की जो रूलिंग है वो काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल, उन्होंने साफ कर दिया कि प्रथम साक्ष्य मामला बनता है। बिल्कुल बनता है। तो सवाल ये है कि जब मामला कोर्ट का है, कोर्ट ने फैसला लिया है, आगे भी लेगी, कांग्रेस पार्टी भी आगे कोर्ट में जा सकती है चाहे तो, क्यों उसको यहाँ संसद को एक तरह का अखाड़ा बनाया जा रहा है अपने एक लीगल केस को करने के लिए? क्यों, क्या इसकी आड़ में ये सब करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार, मतलब ये तो एक मामला है, लेकिन उससे पहले भी कभी किसी के बयान को लेकर, कभी किसी और बात को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। मतलब एक ना एक रीजन चल रहा है जिसकी वजह से हंगामा। देखिए, पिछला सत्र पूरा वॉश आउट था। बिल्कुल। इस सत्र में भी जब 2-3 दिन अच्छे से सदन चला तो एक ऐसा लग रहा था किसी न किसी इशू पे कांग्रेस वो ठप करेगी। वो वीके सिंह का एक मसला लेकर के चल रहे थे। ये देखिए, ये देश में जनता को भी डिसाइड करना होगा कि ये किस तरह से लोकतंत्र चलेगा, और राजनेता जब है, जनता से प्रेशर पड़ता है तो वो उसको लेकर के चलते हैं। आप किसी का व्यक्तिगत मसला है, अगर आपने, मान लीजिए एक कानून के तहत चलता है, आपने क्या किया वो कोर्ट के समग्र है। आपके जो बेस्ट ऑफ लीगल ब्रेन्स हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं और बाहर हैं, वो आपकी पैरवी वहां कर रहे हैं। बिल्कुल। उसको लेकर के संसद से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक विधायिका का काम है संसद का, और देश में बाकी जो ज्वलंत इश्यूज हैं उस पर डिबेट डिस्कस करना और सरकार के सामने सरकार की जो कमियां हैं उसको जागृत करना, मतलब एक काम होता है विपक्ष का। बिल्कुल। अब किसी भी तरह का आप वहां पे अपना प्रेस्टीज बैटल लेकर के जा रहे हैं। देखिए, एक चीज और भी हुई थी, कांग्रेस का अपना जो ग्राफ है वो नीचे हो रहा था। अगर कहीं से विपक्ष की भूमिका में उठ रहे थे तो वो रीजनल पार्टीज उठ रही थी। कांग्रेस जो ऑल्टरनेट पोजीशन कांग्रेस की अगर हो भी सकती, मान लीजिए हाइपोथेटिकली भी हम सोचें, तो वो कांग्रेस की नहीं हो रही थी। इसमें उनको लगता है कि अगर हम इस तरह का ऑपोजिशन लेकर के आएंगे, हम मोदी सरकार के, या प्रधानमंत्री मोदी इन पर्टिकुलर, मोदी सरकार से ज्यादा अगर हम ऐसी भूमिका रखते हैं तो हम शायद किसी पोल पोजीशन में अपने आप को खड़ा करने में वो सार्थक साबित होंगे। तो कई तरह की सोच है, और उसमें से फिर ये आ जाता है कि एक एंटाइटलमेंट
एनवायरनमेंट की भी पॉलिटिक्स है कि मतलब वो जो विरासत में चीजें मिली हुई, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, 100% पीएमओ का वेंडेटा, तो ये केस तो पहले चल रहा था, ये अब का पीएमओ या पहले का पीएमओ, ये भी डिफाइन होना चाहिए। मतलब मुझे एक उस प्रक्रिया पे समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे सांसद होंगे जो अपने क्षेत्र के बारे में बात करना चाहते होंगे, लेकिन जब कोई चीज डिसाइड हो जाती है किसी लीडरशिप के स्केल पे, तो वो फिर सांसदों के लिए समस्या होती है उसको कैरी करना। जी, लेकिन जैसे हमने सुना, अभी भी हमने जैसे चलाया, ऐसा नहीं है कि सभी ये चाहते हैं कि इस तरह का हंगामा और शोरगुल हो और संसद ना चले, और विपक्षी पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि संसद चलना चाहिए। तो ये जो स्वर हैं, जो कि सही स्वर सुनाई पड़ते हैं, उनकी नहीं चल रही है, और एक पार्टी जो है वो लगातार इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है। इसमें सिवाय तृणमूल कांग्रेस ने भी केवल मोरल सपोर्ट दिया है, उससे आगे कोई फिजिकल उनका सपोर्ट वहां पे नहीं है, कोई और पार्टी उसमें साथ नहीं है। हर पार्टी, अब जनता भी वो मतलब जागरूक है, अननेसेसरी अगर आप वो करेंगे तो वो आपके ऊपर वो बूमरैंग करता है। अब कांग्रेस की ये नीति है कि हम अपना किसी तरह का वजूद बताएं, उसमें कहीं ना कहीं जाकर के लोग जो हैं इस चीज को नापसंद करते हैं, और ये प्रक्रिया फैक्ट्स के ग्राउंड पे, मेरिट्स के ग्राउंड पे, मैं ठीक है मतलब एक परिवार होने का फायदा होता है, लेकिन उस परिवार के फायदे मतलब कोई आपको चैलेंज ही ना कर पाए, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है जी। और संसद चलाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी विपक्ष की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संजय जी, धन्यवाद आपका।